नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी एमसीक्यूज नंबर 12 बाई जायसवाल सर। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके पहले 11th जो है एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली। तो चलिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एमसीक्यूज क्लास करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? तो जब आप अपने बालक बालिकों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे और वापस आने पर उसी जो साथ में भ्रमण पर चर्चा करेंगे, क्या सारी चीज़ें हमें दिखी उसके नॉलेज के बारे में, तो यह जो इंगित करता है, यह संकेत करता है, यह सीखने के आकलन की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी बालक बालिकाओं को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करता है। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको जो सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थी बालक बालिका को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। इससे यह होता है क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसकी भी सहायता करते हैं? दुश्चिंता, समाजीकरण, आक्रामकता या मूल द्वंद्व। तो सभी लोग जानते हैं यह सीखने को सुगम बनाने के साथ साथ यह समाजीकरण में भी सहायता करते हैं। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया या बोलना शुरू करना। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी 4 से 8 माह में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह होता है आंख हाथ का संबंधन। बच्चा अच्छी तरह से देखना है, जिस वस्तु को ज़्यादा हाईलाइट होगा उस वस्तु को ज़्यादा देखेगा। ठीक है, तो आंख और हाथ का संबंधन यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। 4th नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होता है? जी हाँ, अंतः विषयी अन्वेषण जो होता है इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर एग्जाम पर दिए जाएंगे और जो सही होगा वह आपको स्क्रीन पर शेयर करना है, सेलेक्ट करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं अंतः अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों बालक बालिकाओं को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट मेरे सभी प्यारे मित्र भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, यहाँ पे सभी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है जायसवाल सर, अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के साथ ही 5वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है? जी हाँ, किस प्रकार के वयस्क बच्चे हों, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम के प्रक्रम में अभिभावक माता पिता की भूमिका क्या होती है या क्या होनी चाहिए? निषेधात्मक होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए? तो निगेटिव पेडागॉजी में बिल्कुल नहीं माना जाता। अग्र सक्रिय बिल्कुल, प्रोटेक्टिव होनी चाहिए। संवेदनात्मक या सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक की बात करेंगे ये भी आपका कहीं ना कहीं। उदासीनता, नेचुरलता की बात करते हैं ये भी नहीं होता। तो हमारा अग्र सक्रिय हो जाएगा। मतलब अल्पवयस्क जो बच्चे होते हैं ना तो वयस्क हो पाते हैं, अल्प यानी कि जो सीढ़ी होती है वयस्कता की, या कह सकते हैं आपके पूर्व किशोरावस्था। इस अधिगम में अभिभावकों को कैसा होना चाहिए? अग्र सक्रिय, प्रोटेक्टिव के रूप में होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है कि बुद्धिलब्ध के संबंध में क्या सत्य दिया गया है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों के संपर्क है। देखिए, बुद्धि से जरूर 2 से 3 प्रश्न आएंगे टोटल आउट ऑफ 150 में से देखा जाए।
और बुद्धि का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। एक कारक का सिद्धांत बिने टर्मन स्टर्न ने, और द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। लेकिन यहाँ पे आपको यह पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्ध के संबंध में सत्य कथन की बात करेंगे। तो सत्य कथन हमारा यह है कि जो कालानुक्रमिक आयु होती है वह व्युत्क्रमी होती है। आयु से क्या होती है? व्युत्क्रमी होती है, उल्टा होता है। ठीक है, आईक्यू का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बुद्धि लब्ध बराबर MA ऑफ CA। MA मतलब मेंटल एज, मानसिक आयु। CA मतलब जो वास्तविक आयु होती है, करेंट एज जो होती है, एक्चुअल जो एज होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दिया जाता है। ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। सभी लोग जानते हैं हमारे और आप में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो विकास की गति भी एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किस नमूने का अनुगमन करती है? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित या एड़ी चोटी से। सभी लोग जानते हैं। देखिए, जब हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तभी हमारे, ठीक है, किसी का स्कोर ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, सभी एक समान नहीं है। तो विकास की गति में व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु जिस नमूने का अनुगमन करती है वह कहलाता क्रमबद्ध और व्यवस्थित। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? किस पर नहीं पड़ेगा? आत्मसम्मान पर नहीं पड़ता है, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर। देखिए, आर्थिक स्तर का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? तो जीवन यापन पर पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो सुख सुविधाएं आपको अच्छी मिलती हैं, बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। उच्च संस्थाओं में प्रवेश भी आपको मिल जाएगी क्योंकि फीस वगैरह आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान भी मिलता है कि अरे यार इसके पास पैसा है। ठीक है, जिसके पास पैसा होता है सम्मान बिल्कुल होता है, आत्मसम्मान मिलता है। लेकिन सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्तर, कितना रुपया, पैसा, धन दौलत आपके पास है, यह प्रभावित नहीं करेगा सीखने की क्षमता पर। ये आपके डिपेंड करता है, आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो बौद्धिकता है, आपकी जो गुण है, आपकी जो बुद्धि है, सीखने की क्षमता आप पर है। यह आर्थिक स्तर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो अगले प्रश्न की बात करेंगे जो स्क्रीन पर है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? आपने ये शब्द अक्सर महाभारत में सुना होगा, परामर्श। बच्चों को समझाना होता है या बच्चों की कमियों का कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। देखिए, परामर्श होता है मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपनी राय शेयर करना, राय देना, परामर्श देना। कहते हैं ना कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, आप इस पर क्या परामर्श देंगे, आप किस पर क्या राय होगी। तो परामर्श देना, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट पर, उस बात पर परामर्श देना, बातें करना। तो बच्चों को समझना भी यह परामर्श का उद्देश्य हो सकता है। बच्चों की कमियों का कारण पता करना, यह भी परामर्श का उद्देश्य है। बच्चे को संयोजन में सहायता प्रदान करना, यह भी है। तो बच्चे से संबंधित तीनों ऑप्शन है, तीनों पॉजिटिव है, तीनों बच्चों की सहायता करते हैं। तो परामर्श का उद्देश्य उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये तीनों ऑप्शन जो है परामर्श के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, या सांख्यिकी विधि की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि जो मानी जाती है वह कहलाती है विकासीय विधि। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग अनुभव और संतुलीकरण, ये तीनों जो है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं। लेकिन सामाजिक संचरण अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे यह बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। और यही पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो सामाजिक संचरण नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% जो है फतेह करना,
जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएंगे। लगभग 2000 से अधिक आपकी क्लासेज फ्री में मिल जाएंगी। लगभग 1000 से अधिक आपको एमसीक्यूज पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर फैमिली है। तो चलिए देर न करते हैं, आप सभी लोग प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करते जाइए। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? क्या वह किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, या हम बाल्यावस्था की बात करते हैं? तो ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं वह कहलाती है किशोरावस्था, जो 12 से लेके 18 वर्ष तक के एज के बच्चे होते हैं अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच समझ के कौशलों में वृद्धि? तो विकास किसी एक चीज का तो नहीं हो सकता है। तो क्या आपका ज्ञान हो, केवल संवेग हो, केवल वजन हो? विकास से में जो वृद्धि का तात्पर्य होता है आपके आकार, सोच समझ के कौशलों में वृद्धि होना, इससे पूरा संपूर्ण विकास हो जाता है। विकास में अगर वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके आकार में भी वृद्धि हो रही है, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि हो रही है। क्योंकि देखिए वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों के कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है, यह आप लोग सभी लोग जानते हैं। और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न की एक विद्यार्थी बालक बालिका कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं, या कहेंगे बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एक विद्यार्थी कहता है उसके दादा आया है, तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में आपकी जो प्रतिक्रिया होना चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से का ध्यान है, किसके सिवाय ध्यान करना? यानी एक को ध्यान नहीं देना है, तीन को ध्यान दे रहा है। तो सीखने में आकलन जो है निम्नलिखित से जो ध्यान देता है वह विद्यार्थियों की त्रुटियों पर होता है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलिया पर होता है और विद्यार्थी की क्षमताओं पर होता है। लेकिन विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है, यह सीखने का आकलन पर ध्यान नहीं हो। तो सीखने के आकलन के लिए ध्यान, निम्नलिखित का ध्यान सिवाय है, सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता के। बाकी सभी ये ध्यान हो जाएंगे सीखने के आकलन के लिए, लेकिन पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो सिवाय पूछा गया मतलब उसके अलावा, तो ए के अलावा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आइए 5 प्रश्न और करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे जो है प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम के, देखिए बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 सोपान है। ठीक है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम में कितने सोपान है? 4 है। पहला अवधान है, फिर धारणा है, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण है और पुनर्वलन है। और बंडूरा में जो है प्रेक्षण अधिगम के प्रमुख 4 तत्व माने हैं। जी हाँ, बंडूरा ने प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख तत्व माने हैं, जो है अवधान अटेंशन, दूसरा है स्मृति मेमोरी, तीसरा है अनुकरण आपका इमेशन की बात करेंगे, साथ ही साथ अभिप्रेरणा मोटिवेशन की बात करेंगे। तो अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा अकॉर्डिंग टू बंडूरा के प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख तत्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या होगा? यानी प्रत्येक बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका एक ही अर्थ होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी जो है
अपनी योग्यता और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, यानी एक बालिका है जो हर पाठ को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेती है, जबकि रंजना उसके सीखने में ज़्यादा समय लेती है। एक दूसरी बालिका है जो सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यानी एक बालिका जो पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है और एक बालिका जो पाठ को बहुत जल्दी नहीं सीख पाती है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सभी लोग जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, क्योंकि संजना हर पाठ को जल्दी सीख लेती है और रंजना नहीं सीख पाती। तो दो बालिका की तुलना की गई सीखने पर, तो यह व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13, 5 से 11 या 6 से 12? तो आप सभी लोग जानते हैं, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। सभी लोग जानते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करेंगे। बालक बालिकाओं, शिक्षार्थी, बालक बालिका, विद्यार्थी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, यानी किस एक के बच्चे को या शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलेगी? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल के व्यवस्था से या पुरस्कार से? सभी कमेंट करके बताइएगा। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में इस प्रश्न को दिया जा रहा है और आपको कमेंट करके बताना है इस एमसीक्यूज में टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। मैं आपके साथ जायसवाल सर। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, आपके चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे ईवीएस पर्यावरण की बात करें, सभी क्लासेस चल रही, बेहतरीन क्लासेस चल रही। डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।